बचाओ। तो आज मम्मी ने सुबह से ही मुझे खाना नहीं दिया है। मम्मी बोल रही हैं कि होली आने वाली है, इसलिए घर की सफाई करो। जब तक सफाई नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। अरे ये कैटी भी तो है, इससे काम करवाओ। देखो साला कैसे खाना खा रहा है। अबे साले ज्यादा मत बोल, इज्जत से काम कर। मैं छोटा हूँ ना, इसीलिए फायदा उठा रहे हो। एक एक से बदला लूंगा। अब क्या ही करें, साफ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाई और कमरे में झाड़ू लगा दी। अबे अच्छे से लगा, अच्छे से। बाकी उसके बाद दीवार को साफ किया और साथ ही साथ पोंछा भी लगा दिया। ये लो मम्मी, सफाई हो गई। अब खाना दे दो। अरे खाना तो खत्म हो गया। दुकान के छोले भटूरे वर्सेस घर के छोले भटूरे, कौन से ज्यादा अच्छे होंगे? आइए देखते हैं। क्योंकि आज जब मैं थोड़े काम से बाहर आया तो मुझे दिखी छोले भटूरे की दुकान, इसीलिए मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे पैक कराए और घर पर ले आया। अरे ये क्या ले आया? खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। कुछ भी हो, बस तुमको नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो ये हैं दुकान के छोले भटूरे और अब बनवाएंगे घर पर मम्मी से छोले भटूरे। हाँ अभी बना रहे, तुम्हारा नौकर है ना। अरे बना दो, मैं सारे बर्तन धो दूंगा। चलो आओ। वैसे छोले भटूरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में फ्राई करके सारे नमक मसाले डाल दिए और ऐसे करके 2 मिनट में घर वाले भी छोले भटूरे तैयार हो गए। तो सबसे पहले मैंने दुकान के छोले भटूरे खाए और ये खाने में ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक थे। लेकिन जब मैंने घर के छोले भटूरे खाए तो खाता रह गया भाई, बहुत अच्छे बने थे। फिर बोलना पड़ेगा क्या? बर्तन साफ करो जाके। बर्तन धोने का तो बहाना था, मुझे तो आपसे छोले भटूरे बनवाना था। क्या आप लोगों ने कभी हरे हरे पत्तों के मोमोज खाए हैं? मुझे पता है नहीं खाए होंगे, क्योंकि पहली बार ये बात सुनकर मैं खुद शौक हो गया था। तो आज मम्मी मेरे पास आई और बोली जो कल पत्ते लाए थे ना उनके मोमोज बना लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगे। लेकिन इन पत्तों के मोमोज बनेंगे कैसे? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बना के दिखाएंगे। आपको जानना है कि पत्तों के मोमोज कैसे बनते हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक कटोरे में बेसन, लाल मिर्च और नमक के साथ साथ हल्दी भी डाल लेनी है और फिर उनका लगे हाथ अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और हाँ, जो अरबी की सब्जी आती है ना उसके पत्ते ले लेने हैं और वो जो बेसन का पेस्ट बनाया था ना वो इसके ऊपर चारों तरफ लगाने लगो। इसको चारों तरफ लगा के दूसरा पत्ता उठाओ और इसके ऊपर फिर से वही पेस्ट लगा दो और लास्ट में उस पेस्ट को लगा कर ऐसे इन पत्तों को फोल्ड कर लेना है। बस ऐसे आप 2-3 फोल्ड बना लेना और गर्म पानी में स्टीम कर लेना। लेकिन जब ये स्टीम हो जाए तो चाकू से लंबा लंबा गोल गोल काट लो और जैसे मोमोज फ्राई होते हैं वैसे तेल में फ्राई कर डालो। ये लो, बन गए अपने हरे भरे मोमोज। बस इनको एक बार टमाटर की चटनी के साथ खाना, बिल्कुल मोमोज जैसे लगेंगे। नहीं मानते हो तो ट्राई करके देख लो। आज सुबह उठते ही कुछ दूर चलते ही मैं सीधा अपने किराएदार के पास पहुंच जाता हूं, जो कि हैदराबाद से हैं और तेलुगु भाषा बोलते हैं। और मुझे तो इनकी भाषा समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने इनका नाम तिन्ना रखा है। और ये तेलुगु के साथ साथ हिंदी भी बोल लेते हैं, लेकिन मुझे तो तेलुगु भाषा सुनने में मजा आता है। हाय बोल दो भाई। हेलो गाइस, अब जैसे ही थोड़ी सी शाम होती है तो मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ और तभी मेरा दोस्त आ जाता है, जिसकी बाइक पर बैठकर मैं उसके घर पे पतंग उड़ाने जाता हूँ। अब उसके घर पे जाके पतंग तो उड़ी नहीं, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही थी और ऊपर से ये कुत्ता भौंक भौंक कर मेरा दिमाग खराब कर देता है। इसलिए मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ और सीधा मोमोज की दुकान पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर हम दोनों लोग मिलकर मोमोज खाते हैं और मोमोज खाकर सीधा हम लोग घर पर आ जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी रात होती है तो खाना खाने की बारी आती है और मेरा खाना तो तिन्ना के यहाँ बना था। तो ठीक है, मैं खाना खाने पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर ये तेलुगु वाली वीडियो देख रहे होते हैं। क्या बोल रहा है? तो तुमको तिन्ना से मिलकर कैसा लगा कमेंट में बताओ और ऐसे मिनी ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। आज तो इस लबूबू का खेल खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस लबूबू ने मेरे घर पे आतंक मचा के रखा है। आज जब मैं रात में सोया तो मुझको बहुत गलत सपने आ रहे थे। सुबह उठते ही पता चला कि कैटी घर से गायब हो गया है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद कैटी हमको अलमारी में मिला। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लबूबू हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बाकी उसके बाद मेरे पानी वाले नल से खून टपक रहा था, मुझे भी बहुत तेज चक्कर आ रहे थे और मैं रो रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि हम लोग इस लबूबू को जला देंगे। और जब हम लोग उसको जलाने गए तो हमारे साथ आगे क्या हुआ वो आप यहाँ पे दबा के देख लो। भाई आज इस लबूबू डॉल की वजह से मैं फंस गया। तो मुझे चाहिए है एक लबूबू डॉल जो देखने में बहुत क्यूट लगती है। लेकिन साले लबूबू डॉल लाएगा कहाँ से? अरे अभी दुकान से लेके आता हूँ, लेकिन मैंने आसपास की सारी दुकानों में ढूंढ लिया पर मुझको लबूबू डॉल कहीं नहीं मिली। ओए तुम लबूबू ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। अच्छा 4000 रुपए दो और ये ले लो। क्या 4000 रुपए? बड़ा आया 4000 रुपए लेने वाला। कुत्ते तुझको छोड़ूंगा नहीं। तो ये रहा मेरा लबूबू। अरे जल्दी खोल, क्या पता सीक्रेट वाला निकल जाए।
अगर आपको भी ये लबूबू मंगाना है तो यहाँ पर दबा के मंगा लो। कौन घंटी बजा रहा है? आंटी आज इसने मुझे बहुत मारा। एक आदमी को बर्बाद होने के लिए क्या चाहिए? प्यार, पैसा और नशा। लेकिन मेरे पास तीनों चीजें नहीं है, फिर भी मैं बर्बाद हूँ। ए बर्बाद सिंह, जाओ ऊपर छत पे बंदरों की लेटरिन साफ करो जाकर। आप मुझसे हमेशा काम क्यों करवाती रहती हो? जा रहा मैं तुम्हारे खाल खींचे। चलो भाई साहब जल्दी से छत पर जाकर बंदरों की लेटरिन साफ कर देते हैं, नहीं तो क्या फायदा, मार पड़ जाएगी। बताओ पूरी छत पर मामा ने कितना ज्यादा हगाया, आप लोग खुद ही देखो। भाई साहब ये बंदर लोग भी पागल करे घूम रहे हैं, ये 1-2 महीने में इतना हक देते हैं कि एक आदमी 1 साल में भी इतना नहीं हकता होगा। अब यहाँ तक इतना सब देख ही लिया है तो जल्दी से झाड़ू लगाकर कूड़ा भी फेंक देते हैं। मैं मम्मी से डरता थोड़ी हूँ, बस लगाए दे रहा हूँ। झाड़ू लग के छत साफ भी हो गई, अब मैं तो चला नहाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या तुम लोगों ने कभी लैट्रिन में बैठ के खाना खाया है? तो आज मम्मी ने मुझसे आटे की बोरी कमरे में रखवाई और फिर मैंने फोन उठा लिया, तो तभी मैंने देखा कि नट्टू काका का कमेंट आया है कि अपनी लैट्रिन में ही रहकर दिखाओ और अपनी लैट्रिन में ही खाना खाओ, और अगर ये तुमने पूरा कर दिया तो सब लोग ब्लॉग पर 1 मिलियन लाइक करेंगे। अब 1 मिलियन लाइक की बात थी तो मैं तो निकल पड़ा इस चैलेंज को पूरा करने, और अपनी घर की लैट्रिन में तो ये सब कर नहीं सकता, जाने घर वाले क्या बोलने लगे। तो मम्मी को बताकर मैं जल्दी से अपनी छत वाली लैट्रिन पर आ गया और लैट्रिन के अंदर एक स्टूल डालकर बैठ गया। अब यहाँ पर बैठना मुझको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर क्या करूँ, मजबूरी है। तो थोड़ी देर लैट्रिन में इधर उधर चक्कर लगाए और फिर क्या पेट में सुअर कूदने लगे, मतलब भूख लगने लगी भाई। तो मैं नीचे आ गया और मम्मी से खाना मांगने लगा। खाना कहाँ पर खाओगे? लैट्रिन में। तो लेटरिन में जाकर लेटरिन क्यों नहीं खा लेते? खाने की क्या जरूरत है? लगता है मम्मी तो गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने चुपके से खाना ले लिया और खाने को लेकर लेटरिन में आ गया और खाने की कोशिश करने लगा। पर कुछ भी कहो, यहाँ पर बदबू आने की वजह से खाना खाने में अजीब लग रहा था। लो मैं तो खाना खा रहा हूँ और चैलेंज भी पूरा हो गया। बाकी अब कैसे भी इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक होने चाहिए। मेरी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो, लेकिन उसमें दुख जरूर आ जाते हैं। जैसा कि तुम आज का ही देख लो, आज पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है और मुझको बहुत ज्यादा काम है। चलो लाइट और काम धंधे को एक साइड में रखते हैं और सीधा मूंगफली लेने चलते हैं, क्योंकि सर्दी में मूंगफली खाने का मजा कुछ अलग है। तो जल्दी से मैं मूंगफली की ठेली पर जाता हूँ और वहाँ से मूंगफली ले आता हूँ, जिसको कि मैं खाता हूँ और मेरी मम्मी खाती है, वो भी अंधेरे में। अब लाइट तो आ नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो पता चलता है कि घर के सारे लोग तैयार होने लगे हैं, क्योंकि एक शादी में जाना है और थोड़ी देर में तैयार होकर बहरूपिया भी आ जाता है। तो फिर मैं भी टिकटॉक वाले स्टाइल में जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। फिर अपने एक और दोस्त को बुलाकर हम तीनों लोग शादी में पहुंच जाते हैं, और शादी में पहुंचने के बाद वहाँ पर बिना कुछ देखे हुए हम लोग झबड़ीले कुत्ते की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे यहाँ पर तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, और उसके बाद जब सब लोग दूल्हे को देख रहे होते हैं तो हम दोनों लोग इस सस्ते वाले शादी के पीसीओ में घुस जाते हैं। लेकिन इस पीसीओ में फोन तो है ही नहीं। तब तक बहरूपिया अपने दोनों फोन निकाल कर देता है और ये लो हो गया नुकसान। और उसके बाद हम लोग डांस करते हैं और फिर से खाने पीने के लिए आ जाते हैं। चलो ये तो सब चलता ही रहेगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। क्या 5 करोड़ की लॉटरी? मम्मी हम लोग तो माला माल हो गए। रुक जा बेटा, गई तेरी लॉटरी, अब तो मैं भी करोड़पति बनूंगा। मम्मी अब तो रोज रोज पनीर की सब्जी खाएंगे। अरे रुको रुको, मौसी को तो बता दें। सुन रही हो, हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब तो एक नई चमचमाती हुई गाड़ी और एक नया बड़ा सा घर भी बनवाऊंगा। हाँ, मैं भी रोज रोज चॉकलेट खाऊंगा। चल तुझे तो लॉटरी में से 1 पैसा नहीं मिलेगा। अबे तू ज्यादा बोल रहा है, तेरी तो ला लॉटरी मुझे दे। नहीं ये मेरी है। बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे। नहीं बिल्कुल नहीं। अबे लॉटरी तो फट गई। अरे क्या लॉटरी के सपने देख रहे हो? पैसा कमाना है तो बिनोमो से ट्रेडिंग करके कमाओ। अच्छा कैसे? देख जैसे मैंने बिनोमो पे ट्रेड किया और प्रॉफिट भी हो गया। बाकी विड्रॉल भी कर सकते हो पेटीएम यूपीआई से। अब लिंक अबाउट सेक्शन में है और प्रोमो कोड है, सिर्फ श्रेयांश, जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, अब तो मैं बिनोमो से करोड़पति बनूंगा। भाई आज मैंने 1 रुपए की माचिस से बहुत भयंकर पटाखा बना दिया। तो दिवाली आने वाली है और इस मोटे को पटाखों से इतना डर लगता है कि ये दिन भर इधर उधर छुपा रहता है। अगर तूने आज पटाखा फोड़ा तो तू बचेगा नहीं। साले हाथी जैसा बड़ा हो गया है, तब भी एक छोटे से पटाखे से डरता है। एक काम करता हूँ, इसके लिए छोटा सा माचिस पटाखा बनाता हूँ जिससे ये डरेगा भी नहीं। और ये पटाखा सिर्फ एक माचिस से ही बन जाएगा, जिसके लिए माचिस को दोनों साइड से काट लेना है और फिर इसमें 4 माचिस की तीलियों को लगा के ऐसे बंद कर दो और ऊपर से बहुत टाइट टाइट एक धागा बांध दो, और ये लो बन गया अपना माचिस वाला पटाखा। बाकी इसको हथौड़े से फोड़ने पर आवाज तो बहुत तेज आई। ये तो बहुत अच्छा पटाखा था। मम्मी आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन ये मत खिलाओ। अरे इतनी मुश्किल से बना है, अब तो खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी
नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी मुझे क्या खिला रही हैं। तो देखो आज है संडे और संडे को नाश्ते में कुछ मजेदार तड़कता भड़कता खाने को तो बनता है। चटपटी चटपटी मैगी बनाए। हमेशा मैगी मैगी मैगी। आओ आज तुमको मैगी के पराठे खिलाते हैं। क्या मैगी के पराठे? वो कैसे बनते हैं? अरे देखो, सबसे पहले तो मैगी बना लो, उसके बाद आटे में आलू की जगह मैगी भर दो और लो बन गया तुम्हारा मैगी पराठा। मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं कैसा लगे। अरे मम्मी इस कुत्ते को मत खिलाओ, लाओ मुझे दो। हाँ ये लो, बताओ कैसा है। वाह मम्मी, मैगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? लाओ जरा दिखाओ। हाँ बात तो सही है।